नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब मेडिकल स्टोर स्टार्ट तो करना है आपको, तो मेडिकल स्टोर के लिए आपको ड्रग लाइसेंस तो आ गया है, सारी इन्वेंटरी आपने देख ली कि अभी आपको मेडिसिन की ऑर्डर करनी है। अब मेडिसिन ऑर्डर करने के बाद वो रखेंगे कहाँ, क्योंकि क्या होता है कि एक बार आपने रख लिया ना तो वैसे ही पैटर्न बनते जाता है। तो चलिए आज वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डीपली बताऊंगा कि किस तरीके से मेडिसिन को अरेंज करते हैं आपके मेडिकल स्टोर में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेडिकल स्टोर है ना, बहुत तरीके के हैं आजकल। मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल मेडिकल स्टोर था पहले, वैसे अभी नहीं है। अभी बहुत सारे तरीके के मेडिकल स्टोर आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक मेडिकल स्टोर फूड मॉल की तरह भी आप कर सकते हैं। मॉल होता है मेडिकल का, वैसे हो सकते हैं। अदरवाइज कुछ हॉस्पिटल अटैच रहते हैं, इनसाइड हॉस्पिटल रहते, हॉस्पिटल के नज़दीक भी रहते, रोड काउंटर रहते, वो बड़े भी होते हैं, राइट। और अभी तो फ्रेंचाइजी भी मॉडल्स बहुत सारे आ गए, जैसे वेलनेस फॉरवर है, इवन जेनरिक्स के भी मॉडल्स आ गए। तो या फिर फार्मा क्लिनिक भी होता है, तो फार्मा क्लिनिक विथ लैब भी होता है। तो हर एक की अलग अलग मेडिकल स्टोर की इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है। बट मैं जनरली फोकस करूंगा जो ऑर्डिनरी फार्मेसी स्टोर है, क्योंकि मोर देन 70% फार्मेसी स्टोर इसी सेगमेंट में आते हैं इंडिया में। तो अब इसमें अगर आपको मेडिसिन अरेंज करना है तो किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो जनरली अरेंजमेंट की कुछ टाइप्स हैं। पहला टाइप ये है कि एकदम इंटीरियर एरिया में जहाँ पे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन नहीं आते, वहाँ पे आप इंडिकेशन वाइज रख सकते हैं, ठीक है। मतलब पेडियाट्रिक का एक अलग, खांसी सर्दी बुखार का एक अलग है, ठीक है। और भी कुछ होगा, जैसे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है तो वो अलग है। तो इस तरीके से आप इंडिकेशन वाइज रख सकते हैं। लेकिन दूसरा टाइप है जो जहाँ पे जनरली बहुत सारे जगह पे ऐसे ही काउंटर होते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन आते हैं और ज़्यादा जनरल काउंटर के भी पेशेंट होते हैं। मतलब OTC भी मांगने वाले पेशेंट होते हैं, ओवर द काउंटर जो मेडिसिन जा रही है वो भी होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के भी होते हैं। आपके यहाँ पे लगभग बहुत सारे ब्रांड होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे ब्रांड आप अरेंज तो कैसे करोगे और आपको ध्यान में कैसे रहेगा। तो इसके लिए एक दो तरीके की इसमें अरेंजमेंट होती है। एक होता है ब्रांड वाइज, एक ब्रांड जहाँ पे बहुत ज़्यादा जाता है ब्रांड। लाइक अगर हाइपरटेंशन की बात करें तो इकोस्प्रिन ब्रांड, इकोस्प्रिन 150, इकोस्प्रिन AV, इकोस्प्रिन गोल्ड, बहुत सारी रेंज है इसमें। ग्लाइकोमेट लिया जाए, ग्लाइकोमेट की भी रेंज है, ग्लाइकोमेट है, ग्लाइकोमेट SR है, ग्लाइकोमेट GP1, GP2, बहुत से रेंज है। तो इसी तरीके से अगर कोई ब्रांड अच्छा चलता है तो उसकी जो ब्रांड है ना, तो उसी ब्रांड के अकॉर्डिंगली रखते हैं लोग। तो आई थिंक ये थोड़ा सा अलग रहेगा अगर आपके यहाँ पे ब्रांड ऐसे नहीं जा रहे, ठीक है। एक बड़े मेडिकल स्टोर होता है, आगे जाके आपको लगता है कि ये ब्रांड चलते हैं, आइडिया आने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट इनिशियली आपको क्या करना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली रखना चाहिए। अल्फ़ाबेटिकली मतलब A to Z, A से शुरू हो गई, दवाई हो, सिरप हो, ड्रॉप हो, लोशन हो, कुछ भी हो, मेडिसिन, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम A एंड एंड्स टू Z। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक तो अलग अलग सेगमेंट कर सकते हैं। टैबलेट का एक सेगमेंट अलग है, ड्रॉवर में रहेगा वो, ठीक है। और स्लाइडिंग विंडो में रहेगा आपका सिरप रहेगा, ठीक है। इवन ड्रॉप भी रहेंगे। बट जो FMCG वगैरह प्रोडक्ट्स हैं, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो सबसे ज़्यादा जाने वाले हैं, आपको वो कहाँ पे रखने, फ्रंट में रखने। आपका मेडिकल स्टोर में एंट्री करने के बाद ना वो प्रोडक्ट दिखने चाहिए FMCG, क्योंकि लोग है ना टैबलेट बहुत कम मांगेंगे। जो ओवर द काउंटर पेशेंट जो आने वाले, वो कौन से ज़्यादा आइटम मांगते हैं, तो वो रहते हैं कॉस्मेटिक्स, ठीक है। कॉस्मेटिक्स में शैम्पू आते हैं, कंडीशनर आता है, स्क्रब आता है, फेस पैक आता है, या फिर बहुत सारी इसमें अल्टरनेट चीज़ें भी आती है। तो मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरीके से कहाँ पे रखना है। तो जनरली ये आप ध्यान में रखिए, जो ज़्यादा मूवेबल है और जो कस्टमर की डिमांड ज़्यादा है वो आपको फ्रंट में रखने। और साथ में जो आपको सीजनल आइटम रहते हैं, अभी मान लो कोविड का चल रहा है, तो कोविड में आप मास्क है या सैनिटाइजर है, ये क्या पे रखेंगे, फ्रंट में रखेंगे। ठंडी का मौसम है, लोशंस रहते हैं, क्रीम्स चलते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो वो कहाँ पे रखेंगे, फ्रंट में रखेंगे। तो इसी तरीके से जो आइटम सीजनल है दैट शुड बी इन द फ्रंट, ओके। एंड जो किड्स के भी है, किड्स जो ज़्यादा आते हैं आपके शॉप में, तो अगर कोई बच्चा घर में किसी के साथ आता है, तो अगर उसको चॉकलेट दिखता है तो वो मांगता है, राइट। तो इसके लिए वो भी फ्रंट में रखनी चाहिए। एक्चुअली कंपनीज भी आपको ऑफर करती है, जैसे मॉडल लेंस, कैडबरी की कंपनी है, वो आपको एक अलग से स्टोरेज के लिए एक अलग से बॉक्स देती है, जहाँ पे वो आप रख सकते हैं उसके कैडबरीज है। सो लाइकवाइज ये अरेंजमेंट है। अब हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि कहाँ पे क्या रखना है।
अब आपके मेडिकल स्टोर में जब कोई आता है ना, तो एक बहुत सारे मेडिकल स्टोर में आपने देखा होगा हैंगिंग रॉड एक होता है, और हैंगिंग रॉड में बहुत सारे पाउच होते हैं, राइट। तो ये क्या होता है कि जो एकदम छोटे 1 रुपए 2 रुपए के जो पाउचेस है वो आप रख सकते हैं। अब ये जनरली यहाँ पे क्या आता है, एक तो ऑयल के पाउचेस आते हैं, शैम्पू आती है, कंडीशनर आता है, या फिर कुछ भी 10 रुपए का अगर कोई रेजर होता है ये, या फिर कुछ भी 10 रुपए का अभी मुंह का भी ट्यूब आ रहा है, ठीक है, फास्ट रिलीफ, इमामी फास्ट रिलीफ है, आयोडेक्स का छोटा 2 रुपए का या फिर 10 रुपए का भी आ रहा है, या फिर बोर्नविटा का 30 रुपए का पैक भी आ रहा है, वो भी आप रख सकते हैं। जो छोटे छोटे फेविक्विक का पट्टी लगा सकते हैं आप, ये आप वहाँ पे रख सकते हैं। और जहाँ पे कुछ वॉल है, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे एक प्लाई लगाएंगे, और वहाँ पे क्या रनिंग आइटम भी है, जैसे कि सेल है, AA AAA सेल है, वो वहां पे लगा सकते हैं। अब ये हो गया जो हैंगिंग रॉड में होता है और साइड वॉल में होता है वो। अब स्लाइडिंग, जो आप स्लाइडिंग का फर्नीचर ही जनरली यूज करते हैं, राइट। तो स्लाइडिंग जो फ्रंट में स्लाइडिंग होता है वहां पे FMCG के प्रोडक्ट रखे, ठीक है, सारे लोशंस, सारे शैम्पूज, सारे क्रीम्स, ये सारे रखिए एक जगह पे, एक साइड में, मतलब फ्रंट में आने के बाद ये एक ऐसा भी काउंटर होता है जो रोलिंग होता है, ठीक है। वहां पे क्या रखना है आपको, वहां पे डिओड्रेंट्स रखने, बहुत ढेर सारे डिओड्रेंट्स आपके यहाँ पे शॉप में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा मार्जिन है, सबको मालूम है, ठीक है। और इवन आप यहाँ पे ज़्यादा भी डिओड्रेंट रखोगे ना, वो बहुत अच्छे जाने वाले, डोंट वरी। इवन जेनरिक में भी डिओड्रेंट्स आते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब आप काउंटर पे खड़े होते हैं ना, तो खड़े होते हैं उसके नीचे क्या रखना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो रनिंग आइटम्स हैं, क्रीम्स है, पेन बाम्स रहते हैं, विक्स वेपर रहते हैं, टूथपेस्ट रहते हैं, ओके, सो या फिर लिप बाम रहता है, कोई भी क्रीम है, कोई भी सोप है, ढेर सारे सोप भी आप रख सकते हैं, इवन मेडिकेटेड सोप हो या फिर जनरली किराना के भी सोप आप रख सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी वॉश जो रहता है वो भी रख सकते हैं। तो इन तरीके के सारे आइटम्स आपको वहाँ पे रखने हैं, आपकी काउंटर के नीचे थोड़ी जगह होती है, वहाँ पे रखने हैं आपको। इसके बाद जब बात आती है जो काउंटर में जो ड्रावर आपने रखा मेडिसिन, लेकिन ड्रावर के नीचे भी जगह रहती है जहाँ पे हुक्स रहते हैं जनरली, तो वहाँ पे आपको बड़ी जगह रहती है, वहाँ पे सर्जिकल आइटम्स रख सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े आइटम जो होते हैं वो आप रख सकते हैं, स्टोरेज आप पकड़ सकते हैं। हम बात करें एकदम छोटे मेडिकल स्टोर की, 120 to 150 स्क्वायर फीट का ये स्टोर होगा। अगर बड़े का चाहिए आपको तो उसके लिए मुझे रिक्वेस्ट कीजिए, वहाँ पे मैं डेडिकेटेड बता दूंगा। देखिए मेड प्लस जैसे स्टोर में अगर भी आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे इतनी भी खास अरेंजमेंट नहीं रहती, उनका फोकस ज़्यादा डिस्काउंट पे रहता है। इवन आप जाएंगे ना वहाँ पे, तो जैसे वैसे मैंने जैसे बताया वैसे अरेंजमेंट है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है, इतनी सफिशियंट है आपको। अब ये तो मैंने बताया। अब क्या करना है, आपके स्टोर में जो खड़े, आपके काउंटर में जब खड़े होते हैं वहाँ के नीचे के काउंटर में मैंने बताया, लेकिन उसके भी नीचे, मतलब देखिए अगर आप कोई भी कस्टमर आता है आपका काउंटर देखता है, तो उसके काउंटर के नीचे जो पूरा डिस्प्ले होता है ना, वहाँ पे आपको डाइपर्स रखने, वहाँ पे सर्जिकल आइटम्स रखने, वहाँ पे जो भी रनिंग आइटम्स है वो आपको रखने, ओके। तो ये बात ध्यान में रखिए कि ये डिस्प्ले होना चाहिए जो आपकी शॉप में, जो सामने वाला कस्टमर आएगा उसको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ हर एक का एक एक पीस रखे, चाहे वो सैनिटरी नैपकिन हो, चाहे वो कोई भी सर्जिकल आइटम हो, चाहे वो बेबी का प्रोडक्ट हो, वो आप एक एक आइटम तो वहाँ पे रखिए, जिससे एटलीस्ट आइडिया हो जाएगी कि हाँ आपके पास है। इसके बाद बहुत सारे मेडिकल स्टोर में सेंट्रल काउंटर होता है बीच में, तो आप वहाँ पे क्या रखेंगे, सब बेबी के प्रोडक्ट्स रखेंगे या फिर चॉकलेट्स रखेंगे, लॉलीपॉप्स है वो रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई भी कस्टमर भी मांगता है। अब ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे ही चॉकलेट मांगते हैं, बड़े लोग भी मांगते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये भी हो सकता है। अब ये तो ये सारा हो गया। अब मेडिसिन का भी मैंने बताया, तो जो भी है ये यहाँ पे कवर हो गया। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, एक सेगमेंट भी आप कर सकते हैं सेपरेट, जैसे आयुर्वेदिक का एक सेगमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आयुर्वेदिक के ज़्यादातर प्रोडक्ट आपके नहीं जाते ज़्यादा, मतलब बहुत सारे मेडिकल स्टोर में अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो ठीक है, अदरवाइज आयुर्वेदिक नाम के लिए जो चलने वाले वो आपको रखने हैं, जैसे आसव है, काढ़ा है, चूरन है, ओके। तो इस तरीके से आपको एक सेगमेंट करना है। फिर दूसरा सेगमेंट होम्योपैथिक के लिए कीजिए, ओके। वैसे ही न्यूट्रिशनल के लिए एक सेगमेंट कीजिए, पेट केयर के प्रोडक्ट रखना चाहते हैं तो वो भी एक सेगमेंट कीजिए। सबसे लास्ट में जो काउंटर पे जगह रहती है ना, वहाँ पे आपको डाइपर्स रखने हैं, या फिर आपकी जो सेरेलैक हो, या फिर मतलब बेबी फूड प्रोडक्ट नैन प्रो हो, ठीक है, या फिर लैक्टोजन हो, तो वैसे आपको वहाँ पे रखने हैं।
इवन आप छोटा सा एक लकड़ी का एक स्टैंड भी कर सकते हैं जहाँ पे आप वो बाहर रखिए मेडिकल स्टोर के, जहाँ पे बड़े बड़े मैमी पोको पैंट हो, पैम्पर हो, हगीज, यही ज़्यादा चलते हैं एरिया में हमारे, तो वो रख सकते हैं आप। या बेबी के लिए भी एक अलग सेगमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आयुर्वेदिक का बताया वहाँ पे बेबी के लिए भी कर सकते हैं। सो लाइकवाइज ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और साथ में आपको क्या करना है, जब आपके एक यहाँ पे कैटेगरी बच गई, आप कौन गेस कर सकता है कौन सी बच गई। यहाँ पे मैंने एलोपैथिक कवर कर लिए, सर्जिकल्स कवर कर लिए, होम्योपैथिक कवर कर लिए, आयुर्वेदिक कवर कर लिए, इवन यूनानी भी प्रोडक्ट आप उसके साथ रख सकते हैं। और बाकी एक कैटेगरी बचती है तो वो है जेनरिक। अब जेनरिक कहाँ पे रखें? जेनरिक जनरली ऊपर ही रहना चाहिए, जो आपके ड्रॉवर होते हैं ना उसके ऊपर, क्योंकि वो कस्टमर रेगुलरली आने वाले उन्हीं को आप देंगे। सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, कुछ भी होता है, वोमिटिंग, ठीक है, तो उसके जो बॉक्स क्यू बॉक्स आप रखिए वहाँ पे, ठीक है। मान लो निसी प्लस का पूरा बॉक्स लीजिए, 50 स्ट्रिप का बॉक्स आता है वो रख लीजिए, ओकासेट का बॉक्स है वो आता है, ओमी का बॉक्स है वो ऊपर रख लीजिए। और ऊपर का जो कार्टन होता है ना, जो कार्टन का ऊपर का साइड कवर है ना, वो कट कर दीजिए और डायरेक्टली वहाँ पे स्ट्रिप दिख जाएगी। तो निकालना है, कट करना है, देना है, फिर रखना है। ओके, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो बहुत अच्छी बात है, उसका बिल टू बिल अगर कस्टमर भी नहीं लेता, लेकिन वहाँ पे सॉफ्टवेयर में इंक्लूड कर दीजिए कौन सा कब गया है, या इससे आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से करनी है। और आपका जो लाइसेंस है ना वो फ्रंट में रखना है। जो डिस्प्ले लाइसेंसिंग, जो आपका जो ड्रग लाइसेंस है वो रख सकते हैं, शॉप एक्ट है या फिर फूड लाइसेंस है, वो आपको वहाँ पे रखना है। कि यहाँ पे इवन इन कोविड-19 के यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, इम्पेक्टेड होते हैं, नॉन इम्पेक्टेड भी हो सकते हैं। हम काम तो करते हैं उनको सर्व करने का, राइट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क वी डू। और मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है इस समय में हम इस तरीके से लोगों की सेवा करते हैं और हमें ऐसा डिजिग्नेशन भगवान ने दिया है, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है, बट खुद का ख्याल भी रखना ज़रूरी है। इसके लिए कुछ मास्क वगैरह लगाइए, या फिर और भी की बहुत सारे लोग पीपी किट भी पहनते हैं, राइट। और रेगुलरली आप एप्रन पहनिए तो अच्छी आइडेंटिटी हो जाएगी, ओके। और अब कोई फर्नीचर की बात आई डोंट थिंक सो रही होगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट है कैश काउंटर। कैश काउंटर में एक सेग्रीगेट की लीजिए, जैसे कि आपने बड़े स्टोर में वगैरह, डीमार्ट में वगैरह देखा होगा कि 50 के नोट्स, 20, 10 के नोट्स, 2000 के नोट्स, 500, 100 के नोट्स, या फिर चिल्लर, ये अलग अलग रहता है, तो वो आप अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। ये था आपका मेडिकल स्टोर का मेडिसिन रखने का अरेंजमेंट। अभी आपको मेडिसिन स्टोर कौन से ऑर्डर करने, कौन से ब्रांड ऑर्डर करने चाहिए, सबसे रेडिंग कौन से हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ेंगे, एक्सपायरी कैसे मैनेज करेंगे, सॉफ्टवेयर कौन सा रखना है, और आगे जाके कैसी मैनेजमेंट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं वर्कशॉप ऑन रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट। ये अगर वर्कशॉप अभी तक आपने एनरोल नहीं किया, आप एनरोल कर सकते हैं। डिटेल नॉलेज फ्रॉम द बेसिक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बहुत कम दिन बचे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, ओके। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क अस, ओके। सो वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।